आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद इस मंच से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। ना हमो से बात भइल कुछ ना के बाबूजी का हाल चाल बा कि हमारा बच्चा चला गया, एक ही बच्चा लूंग थी वो हमारी। अब हमारा तो दिल खत्म हो चुका है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम लोग ईरान में ही है, माहौल इतना खराब है, सिर्फ इंडियन शिपों पे अटैक हो रहा है। क्यों भाई? एक शिप पे अटैक हुआ, उस शिप पे मैंने काम किया था भाई। मैंने कैप्टन साहब से बात किया, बोला उन्होंने वार्निंग दिया और डायरेक्ट मिसाइल डाल दिया ओमान में। तो उनकी क्या गलती थी और वो सीफेयर की क्या गलती थी? इस मंच से सर्वप्रथम तो मैं हिमाचल प्रदेश के डेक कैडेट आदित्य शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के शिवानंद चौरसिया जी, आंध्र प्रदेश के चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश जी, उन 3 बहादुर भारतीय नाविकों को श्रद्धांजलि देती हूं जिनके जहाज पर ओमान में, और इससे पहले कि मैं प्रेस वार्ता की शुरू, ओमान की खाड़ी में हमला करके अमेरिका ने उनकी क्रूर हत्या कर दी। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी उनको न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन आपने ये वीडियो देखा और ये वीडियो तमाम विडंबनाओं से भरा हुआ है। इस वीडियो में आपको शिवानंद चौरसिया की बिलखती हुई मां और रोते हुए पिता दिखते हैं। 9 महीने पहले उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, ये पहली उनकी यात्रा थी, अंतिम बन गई। यही हाल आदित्य शर्मा के पिताजी का है। नाविक कह रहे हैं चुन चुनकर भारतीयों पर हमला किया जा रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री इस गर्मी से कोसों दूर फ्रांस में हाथ हिलाकर गलबैया करते हुए नृत्य का, गाने का, संगीत का आनंद ले रहे हैं। और एक बात सच है, और यह बात अब इस देश के कई कोनों से उठ रही है। यह सच है कि जो मारे गए वो इस देश के आम नागरिक थे। वो छोटे शहरों के, छोटे परिवारों के, गरीब इलाकों के वो लड़के थे जो आंखों में प्रगति का सपना सजोए इस दुनिया से चले गए। कोई धन्ना सेठ का बेटा होता, कोई नेता का भाई बेटा होता, कोई अधिकारी का बेटा होता और ऐसे हत्या हुई होती, तब उछल कूद मचती सरकार में। आम नागरिक मर रहा है, आम नागरिक की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है और नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द क्यों निकलेगा जो 750 किसानों की शहादत पर कह दे कि मेरे लिए थोड़ी मरे। आपको लगता है 3 निर्दोष भारतीयों की मौत का उन पर रत्ती भर भी फर्क पड़ता है? आम लोग हैं, आम लोग मर गए, मोदी जी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक यह भी सच है कि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हमारी संप्रभुता पर, हमारी सॉवरेनिटी पर, हमारी स्वतंत्रता पर इस तरह का प्रहार हो रहा है। इस तरह एक प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिए हैं, अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि उनसे कुछ कह सके। अगर मोदी जी हिम्मत करते तो वो अमेरिका को याद दिलाते कि आप हिंदुस्तान से डील कर रहे हैं। हम एक सॉवरेन रिपब्लिक है और अमेरिका ये करने से पहले 10 बार सोचता। लेकिन हमारे कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ देश की सुरक्षा के साथ बल्कि हमारी संप्रभुता के साथ भी खिलवाड़ किया है। कांग्रेस पार्टी की इस मंच से मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए, शोक व्यक्त करना चाहिए, उन परिवारों से बात करनी चाहिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है। हमारी मांग है कि मोदी सरकार अमेरिका के सामने अपनी कड़ी आपत्ति जताए, उनसे माफी मांगने को कहे और अगर जरूरी है तो हर वो डिप्लोमेटिक तरीका इस्तेमाल करे जिससे अमेरिका ने जिन जिन नियमों का उल्लंघन करके हमारे लोगों की क्रूर हत्या की है उसका सबक उसको मिले। हमारी मांग है कि समुद्र प्रोटोकॉल में, सुरक्षा प्रोटोकॉल में जो जो भारतीय जोखिम भरा काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की समीक्षा की जाए और जहां पर भी संभव हो
लोगों को अगर जरूरत पड़े तो देश वापस लाया जाए। मैं पुनः कहना चाहती हूं, हम उस देश के वासी हैं जहां पर एक कमर्शियल शिप के कैप्टन को गुहार लगानी पड़ रही है क्योंकि हिंदुस्तान के एक नाविक की मौत हो गई और उसका शव सड़ रहा था। जब हाहाकार मचा, जब वो वीडियो हर जगह फैला, तब कार्रवाई उनको वापस लाने की शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी आदित्य शर्मा जी, शिवानंद चौरसिया जी और पटनाला जी के शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है। हम भारत के साहसी नाविक समुदाय के साथ खड़े हैं और हमारा मानना है कि नरेंद्र मोदी जितनी देर और चुप रहेंगे, उतना इस देश की संप्रभुता का, उतना इस देश के गौरव का, उतना इस देश की स्वतंत्रता का अपमान करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आप पर्यटन करने वाले, हाथ हिलाने वाले, नाच गाना देखने वाले, वहां पर जाकर भ्रमण करने वाले, गलबैया करने वाले, पप्पी झप्पी करने वाले आदमी नहीं। आप इस 145 करोड़ देश के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। जब देश पर संकट आया है तो आपको बोलना पड़ेगा। हमारे साथ साथ पूरे देश के मन में एक सवाल है, ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी वो नस है नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका दबाकर उनको चुप कराए बैठा है। वो अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं। आपत्ति तो दूर की बात है, वो शोक नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। इस देश के मन में सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी जब ट्रंप से मिलेंगे तो इस अक्षम्य अपराध के मुद्दे को उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। इस देश के मन में सवाल है कि क्या वो पूछेंगे कि अमेरिका की हिम्मत कैसे हुई हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने की। क्या वो पूछेंगे कि मार्को रूबियो की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, हमें धमकाने की। राहुल गांधी बिल्कुल सही कहते हैं कि बजाय भारत की संप्रभुता, हमारी स्वतंत्रता, हमारी इज्जत का सम्मान करने के, एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने अमेरिका के आदेशों का एक आज्ञाकारी नौकर, एक सेवक की तरह पालन करना ज्यादा उचित समझा। और इन्हीं कड़ियों में एक और कड़ी भी जुड़ती जाती है क्योंकि इसी बीच पता चल रहा है कि अमेरिका के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जेमसन ग्रीन, वो भारत आने वाले हैं। जो ट्रेड डील है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप सबको याद होगा फरवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा यह ट्रेड डील अनाउंस करी थी। किसी से भी पूछ लीजिए 4 साल के बच्चे से, यह ट्रेड डील अमेरिका के उत्थान के लिए बनी है और हमारे पतन के लिए बनी है। मार्को रूबियो आए, उन्होंने कहा $500 बिलियन का सामान इंडिया खरीदेगा। हमारे वालों ने चूं नहीं करी। अरे भाई क्यों खरीदेंगे आपका सामान? हमारे उद्योग का क्या होगा? हमारे किसानों का क्या होगा?